हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुसैन। आज हम बात करने वाले हैं हीमोलाइसिस एंड फ्रेजिलिटी के बारे में। हीमोलाइसिस एंड फ्रेजिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी कि हीमोलाइसिस एंड फ्रेजिलिटी यानी कि हीमोलाइज हो जाना, यानी कि टूट जाना, फ्रेजिलिटी हो जाना, टूट जाना, आरबीसी का टूट जाना, उसे ही हम हीमोलाइसिस एंड फ्रेजिलिटी बोलते हैं। तो ये कैसे होता है, तो चलिए बात करते हैं। हीमोलाइसिस इज द रप्चर ऑफ आरबीसी particularly एरिथ्रोसाइट विद द रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन इन टू द ब्लड, यानी कि हीमोलाइसिस इज द रप्चर ऑफ आरबीसी, यानी कि हीमोलाइसिस जो है आरबीसी का रप्चर है, आरबीसी का टूटना ही हीमोलाइसिस कहलाता है। और पार्टिकुलरली एरिथ्रोसाइट विद द रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन इनटू द ब्लड, यानी कि ये जो होती है ब्लड में हीमोग्लोबिन को रिलीज करती है, हीमोग्लोबिन को रिलीज करती है। ठीक है, तो हीमोलाइसिस अकर बोथ इन नॉर्मल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन। और हीमोलाइसिस जो होता है यानी कि टूट जो जाता है, तो ये जो एबनॉर्मल यानी कि नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों कंडीशन में हो सकती है। ठीक है, तो नॉर्मली रप्चर ऑफ आरबीसी अकर आफ्टर द लाइफ स्पेन, यानी कि नॉर्मली में क्या होता है, नॉर्मली में ये होता है कि जब लाइफ स्पेन जो होता है आरबीसी का 120 दिन होता है, जब 120 दिन इसके पूरे हो जाते हैं तब ये रप्चर हो जाती है, तो इसे ही हम नॉर्मली रप्चर ऑफ हीमोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एबनॉर्मल कंडीशन के बारे में। एबनॉर्मल कंडीशन में आते हैं वही काउजेज ऑफ हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस के कारण आते हैं कौन कौन से। हीमोलाइसिन आता है, एबनॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी आता है, डिजीज आता है, मैकेनिकल फैक्टर आता है। ठीक है, तो ये फैक्टर आते हैं चार, ये चार हीमोलाइसिस के काउजेज हैं। तो नंबर 1 पर बात करते हैं कि हीमोलाइसिस एजेंट आर द सब्सटेंस विच काउजेस डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी, यानी कि ये जो है हीमोलाइसिन जो है ये एक सब्सटेंस हीमोलाइसिस जो है हीमोलाइसिन नाम का एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आरबीसी रप्चर हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि हीमोलाइसिस जो है बेसिकली यहाँ पर 3 तरह के हैं। ठीक है, तो कौन कौन से, चलिए हम बात करते हैं। तो नंबर 1 पर है बैक्टीरियल एजेंट, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होने वाला। एनिमल एजेंट्स, एनिमल की वजह से होने वाला। केमिकल सब्सटेंस, यानी कि केमिकल की वजह से होने वाला। तो बैक्टीरियल एजेंट क्या है, तो बैक्टीरियल एजेंट की वजह से होने वाला ये है कि ड्यूरिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन मैनी बैक्टीरिया सम टॉक्सिन सब्सटेंस बिकॉज द हीमोलाइसिस एंड डिस्ट्रॉय आरबीसी, यानी कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी वजह से हीमोलाइसिस हो जाती है। जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की हम बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस स्पेसिस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस आउरिस हो गया, लिस्टीरिया हो गया, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी हो गया, और बहुत से बैक्टीरिया हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में आते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं ऐसे जो हीमोलाइसिस प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी वजह से बीमार पड़ जाता है मनुष्य। ठीक है, तो आप एनिमल एजेंट की वजह से बात करते हैं। एनिमल एनिमल की वजह से क्या क्या होता है, तो विनम ऑफ पॉइजनस स्नेक लाइक कोबरा एंड विपर कंटेन हीमोलाइसिस, यानी कि जैसे वीपन्स हो गया, विष प्रोड्यूस करते हैं, यानी स्नेक और कोबरा सांप जो होते हैं, कोबरा बड़े बड़े सांप होते हैं और छोटे सांप होते हैं, ये जो होते हैं एक यानी कि जहर निकालते हैं अपनी दांतों में से, मुंह से जहर निकालते हैं। तो जब किसी मनुष्य को जब ये काट लेता है, जब कोई काट लेता है, सांप वगैरह काट लेता है, जब कोई सांप काट लेता है तो जो ये विष होता है, इसके अंदर जो जहर होता है वो हमारे ब्लड वसल्स में चला जाता है। ब्लड वसल्स में होती है हमारे आरबीसी पे ये इतना नुकसान पहुंचाता है कि आरबीसी का ये काटने लगता, तोड़ने लगता, खात्मा करने लगता, आरबीसी को पूरी रप्चर करने लगता है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस की वजह से क्या होता है, सम केमिकल सब्सटेंस ऑफ आरबीसी डेथ, यानी कि कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो डेथ काउजेस कराते हैं। ठीक है, जैसे ईथर बेंजाइन, क्लोरोफॉर्म, एसिड एल्किलिक एक्सेट्रा, यानी कि बहुत से ऐसे होते हैं। तो हम बात करते हैं कौन से, देखिए ये सबसे पहले देखते हैं हम कि ये नॉर्मल आरबीसी है। नॉर्मल आरबीसी के बाद जब कोई बैक्टीरिया या फंगस या कोई पॉइजन इस पर अटैक किया तो यहाँ पर ये फूलने लगा, उसके बाद जब ये बड़ा हुआ, अपना शेप इसने चेंज किया, तो यहाँ से ये हो गया रप्चर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी। एबनॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी में क्या होता है, एबनॉर्मल बाइकॉन्केव शेप ऑफ आरबीसी इज इसेंशियल फॉर द प्रिवेंट ऑफ हीमोलाइसिस, यानी कि एबनॉर्मल शेप जो शेप होता है आरबीसी का शेप होता है, ये जो होता है बाइकॉन्केव शेप होता है। ठीक है, जो हीमोलाइसिस बाइकॉन्केव शेप होता है।
अब इसका जो होता है शेप चेंज हो जाता है, यानी कि जैसे सिकल सेल एनीमिया, उधर देखते हैं सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, थैलेसीमिया हो जाता है, तो इसकी वजह से जो होता है शेप चेंज हो जाता है आरबीसी का, जिसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय होने लगता है। ठीक है, अब इधर देखते हैं मैकेनिकल फैक्टर। मैकेनिकल फैक्टर क्या होता है? सम मैकेनिकल फैक्टर इन मैकेनिकल फैक्टर जैसे फिजिकल स्ट्रेस हो गया, कंप्रेशन ऑफ मसल्स हो गया, ड्यूरिंग मोर एक्सरसाइज आल्सो कैन इंक्लूड हीमोलाइसिस, यानी कि कोई इंसान ज़्यादा स्ट्रेस लेता है और ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेता है, गुस्से में होता है एक्सरसाइज कर लेता है, इसकी वजह से भी रप्चर हो सकते हैं, लेकिन ये कॉमन फैक्टर हैं। ठीक है, अब डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। सम डिजीज सच हीमोलाइसिस, बहुत सारे डिजीज ऐसे होते हैं जो हीमोलाइसिस प्रोड्यूस कराते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन, सीवर रेनल फेरियल, यानी कि किसी चीज़ का इन्फेक्शन हो गया, रेनल फेरियर हो गया, इसकी वजह से ये हीमोलाइसिस होता है, आरबीसी होता है, इसकी वजह से हम लोगों को डिजीज़ होती हैं। तो ये था फ्रेजिलिटी एंड हीमोलाइसिस ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।